इस वक्त हमारे दरमियान रेडियो पाकिस्तान से मोहतरम अहमद सुहेल बसरा साहब तशरीफ़ फरमाए हैं। मैं गुजारिश करूँगा कि आज के मौजू के हवाले से हमारी रहनुमाई फरमाएँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जी, सबसे पहले तो मैं आपका शुक्रिया अदा करूँगा कि आपने इस अहम प्लेटफॉर्म पे मुझे भी कुछ कहने के लिए दावत दी। डॉक्टर लुबना ज़हीर साहबा ने इतनी कॉम्प्रिहेंसिव गुफ्तगू कर दी है कि मेरा ख़्याल है कि इस मौजू के ऊपर मज़ीद गुफ्तगू जो है वो मतलब पानी डालने वाली बात है। लेकिन जहाँ तक फंडिंग की बात है और हमारे मीडिया में जो मुख्तलिफ़ किस्म के थीम्स और नैरेटिव्स जो हैं वो थ्रू फिल्म और स्टेज और टीवी ड्रामाज वो चल रहे हैं, तो उसमें चंद गुजारिशात जो हैं वो ये हैं कि जितने भी नज़रियाती मुल्क होते हैं वहाँ पे हुकूमत की सरपरस्ती में कोई थिंक टैंक्स होते हैं जो कि आपकी पॉलिसीज़ डिज़ाइन करते हैं कि आपने मीडिया के थीम्स किस तरह के रखने हैं, उनकी प्रोडक्शन कैसी होगी, उनका जो भी प्रेजेंटेशन है, प्रोडक्शन है, वो किस तरह की होगी ताकि वो मामलात जो हैं वो आगे चलें। बदकिस्मती से पाकिस्तान नज़रियाती मुल्क तो है, लेकिन यहाँ पे जो भी रजीम आती है वो अपनी एक मीडिया पॉलिसी तो वैसे है नहीं है, लेकिन उनका एक अपना ओवरऑल ऑरा सा बन जाता है जिसको देख के मीडिया वाले जो हैं वो अपनी तरफ से ही कंस्ट्रू करते हैं मुख्तलिफ़ किस्म के टॉपिक्स और थीम्स, और उसके ऊपर फिर काम शुरू हो जाता है। मीडिया के ज़रिए से मुख्तलिफ़ नज़रियात का प्रचार इतना खौफनाक हद तक बढ़ गया है और इसका इम्पैक्ट इतना कह लीजिए कि डीप रूटेड होता है कि आप इससे निकलना बड़ा मुश्किल है जब तक कि आप एक शौरी तौर पे मोर्चा बंद नहीं होते और आप कोशिशें नहीं करते उसको काउंटर करने की। उसकी छोटी सी मिसाल मैं आपको देता हूँ। मैडम लुबना ज़हीर ने भी काफ़ी एग्जांपल्स दी। इल्यूमिनाटीज़ के बारे में हम सब जानते हैं और सुना हुआ है हमने। अच्छा, अब इंडिया में इल्यूमिनाटी पिक्चर्स के बैनर तले मुख्तलिफ़ फ़िल्में बनती हैं। जी जी, तो उसमें अब वो जिस तरह के कॉन्सेप्ट्स हैं कि अगर इफ़ यू आर लिविंग टुगेदर विदाउट एनी काइंड ऑफ लीगल और रिलीजियस बॉन्ड, तो वो ये एक नॉर्मल चीज़ है। अच्छा, अब ये जो न्यू नॉर्मल है ये आगे जाके नॉर्मल बन जाएगा। अब चंद लोग जो हैं वो नाक भौं में चढ़ाते हैं, चंद लोग उससे ज़रा तनकीदी नज़रों से देखते हैं, लेकिन वो कुछ अरसे के बाद ये सारी चीज़ें ख़त्म हो जाएंगी अगर बाकायदा तौर के ऊपर इस तरह से आपने इनके आगे बंद बांधने की कोशिश नहीं की। उसकी अगली मिसाल जो है नेटफ्लिक्स जो है वो अब हमारे घरों में आ गया है। ठीक है, मेरा बेटा भी देख रहा है, आपके बच्चे भी देख रहे हैं, हम खुद देख रहे हैं। अच्छा, उसके अंदर अब जो आप बच्चों के लिए भी जो सीरीज़ बनाई गई हैं उसमें मैंने देखा है कि उसमें हम जिन्स परस्ती जो है, मेल मेल जो रिलेशनशिप्स हैं, फीमेल फीमेल रिलेशनशिप, लाइक ये वो चीज़ें हैं कि आप जितना मर्जी क्यों ना रोशन ख्याल हो जाएं, आप फिर भी किसी ना किसी लेवल पे इनको एक्सेप्ट करना आपके लिए मुश्किल होता है। लेकिन उसमें वो जिस तरह से वो पेश करते हैं वो ऐसा लगता है कि जैसे ये कोई इशू ही नहीं है। अब मेरा बेटा जो है मुझसे डायलॉग करता है, उसे उन टर्म्स का पता है जिनका मुझे नहीं पता था, मुझे उनसे पता चल रहा है, हालांकि वो अभी सेकेंड ईयर का स्टूडेंट है। अच्छा, अब इनके लिए हमें अपने मीडिया को किस तरह से इस्तेमाल करना है, इन टॉपिक्स को किस तरह से लेकर आना है, ये तो थीम्स हैं। एक तो ये बात होगी कि हाउ टू काउंटर दम एंड वी नीड टू काउंटर दम। दूसरी चीज़ ये है कि जो स्टोरी टेलिंग है, हमारे यहाँ पे बदकिस्मती से स्टोरी टेलिंग के ऊपर या उसके जितने भी लवाजमात होते हैं, जो स्किल्स हैं, उनके ऊपर काम नहीं हुआ। हमारी जो फिल्म है ओवर दी डेकेड्स वो बिल्कुल ख़त्म हो गई, वो फ्लॉप हो गई। लोग सिनेमा नहीं जा रहे, लोग इंटरनेशनल कंटेंट देख रहे हैं। हमारा टीवी का ड्रामा अगर हम इसे कंपेयर करें इंटरनेशनल ड्रामा के साथ, वो उनकी प्रेजेंटेशन इस तरह की होती है, उसकी प्रोडक्शन इस तरह की है, उनकी स्टोरी टेलिंग इस तरह की है, स्टोरी को निट करना इस तरह से है, उसकी जो स्क्रीन प्ले है वो इस तरह से उन्होंने उसे बनाया है कि वी फील अट्रैक्टेड टूवर्ड्स दैट वेरी कंटेंट। मुमकिन नहीं होता कि उससे आप अपनी नज़रें जो हैं वो इधर उधर करें। और आप उसमें देख लीजिए कि टर्की का ड्रामा है या कोरिया का ड्रामा है या इंडियन उसमें आ रहे हैं, और ज़्यादातर हॉलीवुड के जो हैं चीज़ें उसमें आ रही हैं। अच्छा, अब वो चीज़ें जो हैं आप अपने बच्चे को कितनी देर तक आप उन्हें उससे उससे दूर रख सकते हैं। इसके लिए मैं ये समझता हूँ, अच्छा आप इसको बंद भी नहीं कर सकते। मतलब आप मुआशरा इस तरह का कि आप चाहें
कि इसको एक क्लोज सोसाइटी बना दें, आप इंटरनेट के ऊपर पाबंदी लगा दें, या आप इस तरह का कंटेंट जो है जितने भी OTT प्लेटफॉर्म्स आ रहे हैं इंटरनेशनल लेवल के, इस तरह के कंटेंट के साथ उन्हें बंद कर दें, मुमकिन नहीं है। तो इसके लिए ये एक मेरा ख्याल है कि हिस्ट्री में मेरे उस्ताद साहब भी बैठे हैं, शफीक जलंधरी साहब, मतलब आप इसको किस तरह से काउंटर करेंगे, ये एक ट्रिकी किस्म की सिचुएशन ऐसी आ गई है कि जो मेरा ख्याल के माजी में नहीं थी, ये एक नई सूरत हाल पैदा हो गई है। तो इसके लिए हुकूमत को चाहिए कि जो बड़े बड़े दिमाग हैं, जिस तरह यहाँ पे पैनल में बैठे हुए हैं, डॉक्टर लुबना है, इनकी एक अपनी फील्ड है, बड़ा एक्सपर्टीज़ है इनकी, डॉक्टर साहब हैं इनकी हैं, और भी इस तरह के लोग हैं, मैडम खालिदा जमील साहिबा तशरीफ़ फरमाएँ, मतलब इनको लेके मुख्तलिफुल ख्याल लोग जो हैं, लेकिन वो एक नुक्ते के ऊपर हों कि हमारा जो कल्चर है, हमारी जो रिलीजियस एक हेरिटेज है या कल्चरल हेरिटेज है, उसको सामने रखते हुए एक पॉलिसी दी जाए, हमें बताया जाए कि डूज एंड डोंट्स ये हैं, और उसके बाद एक ऐसी टीम तैयार की जाए कि जो इस कंटेंट को तैयार कर सकती हो, उसे इंटरनेशनल लेवल के ऊपर आप उसकी प्रोडक्शन को रख सकें। हमारे यहाँ पे आपने खुसर साहब का जो बेटा है सरमद खुसर, मेरा बड़ा अच्छा दोस्त है, बड़े अच्छे ताल्लुक, उन्होंने बड़े टची किस्म के टॉपिक्स को टच कर लिया, ओके वेल वेरी गुड, लेकिन उनको किस तरह से पेश करना है, अभी वो स्किल्स नहीं है हमारे पास। उसके लिए या तो आप बाहर से लोग मंगवाएं, या यहाँ से स्टूडेंट्स को तैयार करें, बाहर जाएं, उन्हें स्कॉलरशिप दें, फिल्म बनाना सीखें, ड्रामा बनाना सीखें, और उसके अंदर थीम को आपने निट कैसे करना है। हमारे यहाँ पे आपका या तो सरमन्स हो जाएंगे, आपने मैसेज में फिल्म डाल दी है, आपने फिल्म में मैसेज डालना था, आपने उसका पूरे का पूरा लबो लहजा ऐसा हो गया है कि बच्चे जो हैं, हमारी नस्ल वो उससे दूर जा रही है। वो बजाय वो कहेंगे यार पापा ये क्या है, ये मतलब ये तो तकरीर कर रहा है। तो तकरीरें लोग नहीं सुनने के लिए बैठे हुए जैसे हम यहाँ पे कर रहे हैं। हमने इसको किसी ऐसे तरीके के ऊपर लेकर के आगे चलना है कि गवर्नमेंट की इन्वॉल्वमेंट हो। अच्छा, हम बच्चे थे, मैं चूंकि हमदर्द के प्लेटफॉर्म पे बैठा हूँ, मुझे अपना बचपन भी याद, तालीम और तरबियत, मसूद अहमद बरकाती साहब से हमने लैंग्वेज सीखी, इमला सीखी, हकीम सईद साहब जो हैं, मतलब उसका एक बड़ा किरदार था इस तरह की कहानियों का, डाइजेस्ट का। अब वो कल्चर ख़त्म हो गया। अब ये सारी की सारी चीज़ें बच्चा जो है वो आपके नेटफ्लिक्स से सीख रहा है, आपकी ये सारी चीज़ें, इस तरह का एक प्लेटफॉर्म हमारा क्यों नहीं हो सकता? ये कोई इतनी बड़ी बात नहीं है हुकूमतों के लिए, खासकर जहाँ पे आपके पास इतने अच्छे बड़े दिमाग मौजूद हैं, एक्सपर्टीज़ मौजूद हैं, आपके पास प्रोफेसर हजरात हैं, आपके पास मतलब स्किल्स की तो कमी नहीं है। इसको चैनलाइज करने की ज़रूरत है। इसको आप एक किसी तरीके से ऐसे धारे में लेकर आएँ कि ये चीज़ें सिस्टमेटिकली ऑर्गेनाइज्ड हो जाएं, तो उसके बाद इंशाल्लाह ताला मेरा ख्याल है कि चीज़ें ठीक होना शुरू हो जाएंगी। बट इट विल टेक टाइम, वक्त चाहिए और कंसिस्टेंसी चाहिए। गवर्नमेंट आती है, चेंज होती है, उसकी तरफ तवज्जो कोई नहीं होती। उसको एक ऐसा बना के, डॉक्यूमेंट बना के आप उसे रख लें कि वो बिल्कुल अनटचेबल हो जाए आने वाली हुकूमतों के लिए। उसके ऊपर सभी लोग जो हैं रिलीजियसली अमल करें, और फिर आपका कंटेंट मार्केट में आए और बच्चों के साथ वो कनेक्ट करें, आने वाली नस्ल के साथ करें, और फिर ही कोई तब्दीली जो है वो मुमकिन हो सकती है। बहुत शुक्रिया। बहुत शुक्रिया।